हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी को राम राम। और आप सब कैसे? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। सुबह बज रहे 5:30 और मैं किचन में आ गई थी। तो फिर मैंने आटा लगाया, आलू के पराठे बनाए। और क्या था, मैंने अपनी मेहंदी दिखाई तो वो कम डार्क मतलब कलर आया था। और क्या था कि बहुत बेकार लग रही थी। बहुत पुरानी कोन मैंने यूज़ कर ली थी। तो फिर मैंने आज सुबह आलू के पराठे लंच में रख दिए थे। और फिर मैं सुबह नहा के करवा चौथ का जो सूट लेके आई थी वो पहन लिया। और मैंने सुबह 3 बजे जाके ऊपर कथा सुनी दीदी के साथ बैठ के। और ये ऊपर का फ्लोर है, क्या है कि ये भैया हैं, वो दीदी अपने बाल स्ट्रेट कर रही हैं। और इनकी फैमिली में बस 4-5 लोग हैं, बाकी मेरी फैमिली में भी 4-5 लोग हैं। फिर मैं पूजा करके काफ़ी देर बैठ के नीचे आ जाती हूँ। फिर शाम को 6 बजे मैं नीचे आती हूँ। 3-4 घंटे ऊपर बिता देती हूँ। क्या है कि मुझे फ़ीवर हो गया था और फीवर के चलते मेरा मन नहीं लग रहा था नीचे। तो क्या था, मैंने 3-4 घंटे ऊपर बिताए, काफ़ी रिलैक्स फील हुआ। फिर मैंने नीचे आके कढ़ी बनाई। और कढ़ी को क्या होता है, कंटिन्यू चलाना होता है। तो मैं थक गई थी खड़े खड़े। फिर मैंने सोचा चलो स्लिप पे बैठ जाती हूँ। फिर मैं स्लिप पे बैठ के कढ़ी को धीरे धीरे चला रही थी। और फिर जब इसमें थोड़ा सा उबाल आ गया था तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया था। फिर मैंने पूजा की तैयारी कर ली थी। फिर मैंने अपने पैरों में लगाया कलर। तबीयत इतनी ख़राब हो रखी थी, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था और उल्टी सी लग रही थी। बाकी जुकाम तो हो ही रखा था। फिर फीवर आया, बहुत तेज़ी से ठंड लग रही थी। और आरू भी मेरे पास खड़ी थी तो बोल रही थी मेरे पैरों में कलर लगा दो। मैंने कलर लगा दिया, देखो स्टाइल में खड़ी हो जाती है। और इसको जब मैं कड़ी छोंक रही तो पता नहीं इसको कहाँ से मिल गई लिपस्टिक। इसने लिपस्टिक ले ली और मुंह देखो कितना लाल कर लिया, हनुमान लग रही है पूरी। फिर मैंने पूजा की तैयारी कर ली, कैलेंडर लगा लिया था। चौक भी बनाया था। चौक क्या था, कच्चे चावल भिगो देते फिर उसको पीस के उसके बनाते हैं चौक। फिर मैंने चौक बनाया। फिर वहाँ पूरा सामान रख लिया था पूजा का। फिर मैंने पूड़ी बना ली थी। पूड़ी बना के फिर मैं पूजने बैठ गई थी। लगभग 8 बज चुके थे। मैंने 8 बजे पूजा नीचे की। बाकी मैं 3 बजे पूजा कर तो चुकी थी। ऊपर दीदी के साथ कथा सुन चुकी। तो मैंने फिर नीचे कथा नहीं पढ़ी क्योंकि इतना टाइम नहीं देना चाहते थे। ऊपर चाँद भी निकलने ही वाला था और थकान इतनी हो रखी थी, बस क्या बताएं। अगर करवा चौथ का व्रत ना होता और ये जो पूजा वूजा करना ना होता तो मैं सीधा जाके लेट जाती, दवाई खाती। फिर क्या किया, मैंने यहाँ नीचे पूजा अपनी पूरी की। फिर जाके मैं ऊपर गई और ऊपर भी इतना अंधेरा हो रखा था। फिर पड़ोस में एक लोग हैं दीदी, उनकी लाइट मैंने ऑन करवाई। फिर चाँद भी क्या है कि मेरी छत से नहीं दिखाई देता है। फिर मैंने बगल वाली दीदी हैं उनकी छत पे जाके मैंने पूजा की। और जहाँ से पूजा की वहाँ भी अंधेरा था। तो लाइट का क्या है, एक तरफ लाइट जा रही थी, बाकी दूसरी तरफ हम लोग देख रहे थे, उधर चाँद दिख रहा था। और मैंने नीचे की पूजा करके आरू के पापा से बोला कि मेरे साथ ऊपर चलो। मैं पता नहीं क्या हो रखा था कि मैं सारा सब कुछ भूलती जा रही थी। ऊपर चीनी का करवा नहीं ले गई थी। फिर मैंने आरू के पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा चीनी का करवा ले आना। फिर वो चीनी का करवा लेके आया। उसी से पूजा करते हैं, बाकी मिठाई खिलाते हैं। इतना अंधेरा हो रखा था, वो बल्ब जलवाया, उससे बल्ब से भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्या हुआ कि जिधर बल्ब था उधर से चाँद नहीं दिख रहा था, बल्ब के इधर से चाँद दिख रहा था। चाँद ये रहा। फिर मैंने चाँद को देखा, पहले चाँद की पूजा कर दी। फिर अब मैंने ऊपर चाँद की जलेली से पूजा करने के बाद फिर मैंने आरू पापा से बोला जल्दी से पानी पिला दो। फिर मुझे नीचे जाके दवाई खानी है, थोड़ा रिलैक्स करना है। फिर मैं नीचे आई आरू के पापा के पानी साथ। उसके बाद मैंने अपने ससुर जी के पैर छुए, फिर आरू के भी पैर छुए। फिर क्या था, मैं ऊपर अपने हस्बैंड के पैर छूना भूल गई थी। फिर मैं नीचे आई, हस्बैंड के पैर छुए। और क्या था कि मैं कल क्या था, करवा चौथ के टाइम पे मैं सब कुछ भूलती जा रही थी। फिर उसके बाद मैं आके लेट गई। आरू भी मेरे पास आ गई थी। आरू को सोना था तो क्या था, वो मेरे पास आ गई और ज़बरदस्ती लेट गई। और मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि बताया नहीं सकते, शरीर में पूरा दर्द हो रहा था। फिर मेरे लिए नीरज ने चाय बनाई। फिर मैंने चाय पी, एक पूड़ी खाई। फिर मैंने दवाई ली और दवाई खाने के बाद थोड़ा रिलैक्स मिला। फिर मैं उठ के मैंने खाना खाया। फिर मैंने फ़ीवर की दवाई ली और मेरा